गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने 12.6 पढ़ लिया है, जिसमें हमने जो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध है उसको किया, समझा कि श्रेणी क्रम में या पशर्व क्रम में जब प्रतिरोधकों को लगाया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जब लगाते हैं तो कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जितने भी प्रतिरोधक आपने लगाए हैं उनका कुल योग कर देना है आपने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे परिपथ में कुल प्रतिरोध निकल जाएगा अगर हमने अलग अलग प्रतिरोधक लगाए हैं। ठीक है, जमा कर देना इसको। और जब पार्श्व क्रम में करना है, प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में लगाए हैं तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम लेना है और सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम को सम कर देना है, जोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ देना है। अगर 2 हैं तो 2 को जोड़ देना है, 3 है तो 3, अगर उससे ज्यादा है तो उनको जोड़ देना है। चलिए, हमारे पास न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए हैं, अभी तक उदाहरण किए थे, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। आरेख ही खींचना है आपने, डायग्राम ही बनानी है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी लगाई है। एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो देखो कितने सेल हैं, 3। तो एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक हमने कुंजी लगा दी है, ये कुंजी लगा दी है हमने। और एक, अच्छा ये बैटरी हो गई जिसमें 3, ये 6 वोल्ट हो गया कुल। फिर उसमें प्रतिरोधक लगाने हैं श्रेणी क्रम में, यहाँ पे लगा देते हैं। एक ये लग गया, एक ये 5 ओम का लगा दिया हमने। उसके बाद दूसरा लगा दिया 8 ओम का और एक लगा दिया 12 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सभी श्रेणी क्रम में हमने लगा दिए हैं। इसमें वोल्ट मीटर एमीटर नहीं बोला है लगाने को। तो इस तरह से हमारा ये आरेख पूरा हो जाता है। इतना ही बनाना है हमने। ठीक है, यही बनाने को बोला है, ये की होती है, इस तरह से आरेख बन जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अब देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। तो दोबारा क्यों खींचना है, बनाया हमने अपने नोटबुक में, दोबारा बना लेना। तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर लगा। तो एमीटर यहाँ लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमीटर को यहाँ लगाना है। तो देखो, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ना है। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो इस तरफ को पॉजिटिव आएगा, इस तरफ को नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ एमीटर होगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वायर यहाँ से आके जुड़ रही है। ठीक है, अभी हमने ये नहीं लगाना है। चलिए, क्या बोला है आगे, एमीटर लगा दिया है मापने के लिए विद्युत धारा को, तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच, 12 ओम ये वाला है। अच्छा, अभी हमने 8 ओम और 12 ओम भी नहीं लिखा है यहाँ पे, 8 ओम और ये 12 ओम है। बोला है कि 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए आपने एक वोल्टमीटर लगाना है। इसके 2 सिरे ये और ये हैं, इनके बीच में आपने वोल्टमीटर को कैसे लगाना होता है, पैरेलल लगाना होता है। आपने इसको श्रेणी में नहीं लगा देना है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगेगा, तो यहाँ पर लगाया जाएगा। एम मीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे, यानी आई की वैल्यू निकालनी है और इस वाले वोल्ट मीटर की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है विद्युत धारा स्थिर रहती है, चाहे यहाँ एम मीटर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लेकिन वोल्ट मीटर का जो वैल्यू है वो चेंज होती है हर जगह। यहाँ लगाओगे यहाँ अलग होगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पूछा हुआ है जहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस है, वहां पे V की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक ही फार्मूला है, V = IR। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कुल वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। 3 बैटरियां लगी हैं 2 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट है कुल वोल्टेज 6 वोल्ट है इस परिपथ में। और पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। परिपथ का कुल रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो I की वैल्यू भी पता हो जाएगी। कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो तीनों को जोड़ देंगे। कुल R कैसे बनेगा, R1 + R2 + R3 25।
25 ओम, कुल रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम। आई की वैल्यू अब निकल जाएगी 25, ठीक है। तो 25 को उधर ले जाएंगे, 6/25 हो जाएगा यहाँ, और इज इक्वल टू आई, तो आई हो जाएगा 6/25, और पॉइंट लगेगा 2 से जाएगा 10, 0.24। आई की वैल्यू कितनी आई, थोड़ा, आई की वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.24, ठीक है। अब ये आई की वैल्यू सब जगह है, ये पूरे परिपथ की वैल्यू भी आई है, इस प्रतिरोध के पास भी आई की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि आई की वैल्यू श्रेणी क्रम में सेम रहती है, वोल्टेज चेंज होती है। यहाँ पर अब वोल्टेज अगर निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे, ये 12 ओम, R3 है, और वोल्टेज भी हम 3 वाली निकाल रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज हर प्रतिरोध के पास अलग अलग होनी है, आई सेम रहेगा। तो वोल्टेज जो हम निकाल रहे हैं V3 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 0.24, ये सब जगह सेम है, तो R3 के पास भी ये 0.24 ही रहेगी, और R3 की वैल्यू है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 28, 2.88 वोल्ट। तो V3 की वैल्यू आ रही है 2.88 वोल्ट, यानी 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के आसपास, सिरों में जो विभवांतर है वो है 2.88 वोल्ट। तो इस तरह से आपने इसको करना है, नहीं समझ आएगा दोबारा पूछ लेना आपने, कोई डाउट रहेगा तो, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि पेज नंबर 240 के ऊपर हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, उनको देखते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न है हमारे पेज नंबर 240 के ऊपर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें दो स्थितियां दे रखी हैं A और B, दोनों को एक एक करके समझेंगे। पहली स्थिति में 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और दोनों को पार्श्व क्रम में लगाया है, और दूसरी स्थिति में 3 प्रतिरोध हैं, इनको भी पार्श्व क्रम में लगाया है। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा, मतलब कुल प्रतिरोध निकलेगा, उसके बारे में आप क्या निर्णय करेंगे उन दोनों के संबंध में। तो देखिए 2 सर्किट है हमारे पास। पहला सर्किट जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये ऐसे, जिसमें एक पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस है 10⁶ ओम, ये R1 और ये R2। दूसरा जो परिपथ है उसमें क्या बताया गया, उसमें 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, इस तरह से। R1 1 ओम है, R3 10⁶ ओम है, और R2 इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ा है 10�3 ओम, ठीक है। दोनों केसेस में हमने देखा, दोनों को पार्श्व क्रम में लगाया है, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला है। तो पहले केस में हम देखते हैं, इस केस में 1/R क्या आएगा, 1/R1 जो कि 1 ओम है, और 1/R2 जो कि 10⁶ ओम है। कैसे निकलेगा, इस जो परिमेय संख्या है उनके लिए हरों का एलसीएम ले लिया जाएगा, 10⁶ ओम आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पर आएगा 10⁶, और यहाँ आएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाता है 10⁶ का मतलब है 10 लाख जमा 1, तो ये बन गया बटा 10 लाख, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 1/R कितना बन गया, 10 लाख 1/10 लाख, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू कैसे निकलेगी, उल्टा हो जाएगी ये दोनों वैल्यूज। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10 लाख बटा
10,01,000। ठीक है, जब आप छोटी संख्या ऊपर 10 लाख है, नीचे 10,01,000 हो गया, जब इनको काटेंगे तो 1 से कम वैल्यू आएगी, 0.9 के करीब वैल्यू आएगी पहले केस में 0.9। दूसरे केस में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाई गई है 10⁻3, इसमें भी इसी फार्मूले को लगाएंगे हम। तो अब आप देखें, यहां पर आएगा 1/r, बराबर है 1/r1। r1 1 ओम के बराबर है, इसको कलर चेंज करते हैं। 1/r1 कितना है, 1 ओम। r2 कितना आ जाता है, 10⁻3 ओम और 10⁻6 ओम। यहां भी एलसीएम लेंगे तो 1/r किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम हरों का आ जाएगा 10⁻6 ओम। इधर ऊपर आएगा 10⁻6, इधर आएगा 10⁻3 और इधर आएगा 1। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 1/r बराबर है 10⁻6। 10⁻6 का मतलब है 6 जीरो हैं और 10⁻3 जीरो हैं और 1 जोड़ेंगे इसमें, नीचे आएगा 10 लाख। तो ऊपर हमारे पास बन गया 10 लाख में 1,000 जोड़ेंगे तो 10 लाख 1,000 हो जाएगा। फिर इसमें 1 जुड़ेगा, इसमें 1 जुड़ेगा तो 1 यहाँ बन जाएगा हमारे पास 10,01,001 बटा 10 लाख। तो 10,01,001 को भी आप काटेंगे तो लगभग 0.9 के करीब ही आएगा। और दोनों केसेस में, सॉरी उल्टा किया, अभी हमने सॉल्व नहीं किया इसको, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 1/r की वैल्यू आ रही है। तो 1/r को जब क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ पे आना है r बराबर है, ये संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, 10 लाख बटा 10,01,001। तो छोटी संख्या को भाग करेंगे बड़ी संख्या से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 के करीब आएगा। और इस केस में भी हालांकि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी थी, एक थर्ड रेजिस्टेंस और लगाई थी इस केस में, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं कि जो कुल रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, लेस देन 1 ही आ रही है। इसका मतलब है कि जब आप पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो जो कुल प्रतिरोध है वो जितने भी प्रतिरोधक लगाए जाते हैं उनमें जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम संख्या आती है कुल प्रतिरोध की। ठीक है, जब भी आप, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी आप पार्श्व क्रम में प्रतिरोधक लगाएंगे, मान लो एक प्रतिरोधक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है, और इनको पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो जो कुल प्रतिरोध परिपथ का आएगा वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोधक से भी कम होगा, वो 2 ओम से भी कम होगा, 1.578 इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों बाकी के जो प्रश्न है उनको करने का प्रयास करना है खुद। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है तो आपने पूछ लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है अपने। ठीक है, इतना पढ़ो आज के लिए, अच्छे से इनको रिवाइज करो ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए कि किस तरह से प्रतिरोधकों को लगाकर किस तरह से कुल प्रतिरोध निकाला जा सकता है परिपथ का। ठीक है, ओके।